हेलो मित्रों, आप सभी का जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारे बीच ला रहे हैं, जैसा कि आपको इस पे लिखा हुआ गलत प्रश्नों को कैसे पहचाने। तो हमारा उद्देश्य किसी बुक के गलत प्रश्नों को इधर उधर करना नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभी टाइप राइटिंग के कारण टाइपिंग एरर हो जाता है तो आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। 2-3 बार हल करते हैं, आंसर नहीं मिलता, आंसर आता या फिर उसको तोड़ते हैं तो टूटता नहीं है, ऐसे कुछ बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम आपको देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। यह क्लास 9th NCERT का क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली 2.5 का है। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है। हम आपको क्वेश्चन नंबर भी 16 दिखा सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ के आपको बता भी सकते हैं। इसमें कहा गया है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं और विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो पहला तो सही है, 0.1 यानी अर्थात आयतन दिया गया पहले क्वेश्चन में 3x² माइनस 12x, ये पहला आयतन था। और दूसरा हमारा दिया गया है, आपको दिख रहा होगा कि आयतन दिया है 12k² प्लस 6k माइनस 20k। तो अब हम इसी को आपको कैसे पहचाने, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहचानने का क्या रूल है, कैसे है, वो समझने का प्रयास करें। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया आयतन। तो आयतन क्या होता है हम यहाँ पे बताते हैं। आयतन जो होता है, किसी का आयतन होता है, उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, सॉरी, ठीक। तो इस पे अगर हम हल करें इनको, ये जो दिया गया है क्वेश्चन को, तो कैसे हो पाएगा। अर्थात ये हमारा एक गुणनखंड ही है, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो देखो यहाँ पे 12k² माइनस यहाँ पे प्लस 6k माइनस 2k दिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन करोगे तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। या फिर इसका गुणनखंड का नियम है कि इन प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल का जो योग होता है वह द्वितीय पद का जो है ऐसा तोड़ा जाए, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, वह पुनः मिल जाए और गुणनफल के बराबर उसका होना चाहिए। तो ये हम रूल फॉलो किए लेकिन हुआ नहीं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, यहाँ पे देखो जरा भाई, 12 इंटू 20 मान लो, आप कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 240, अब 6 यानी 6 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर 240 आ जावे, जोड़ा जाए या घटाया जाए कि हमें 6 मिल जावे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसको हम जांच करते हैं कैसे सही होगा। तो हमारा जो सही जांच करने का, अर्थात क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, तो हम कहते हैं क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका गुणनखंड नहीं बना। तो हमें इसको जांच करने के लिए आंसर से हम आपको ये गुणनखंड निकाल के दिखाते हैं। जैसे आपको पता है आयतन का सूत्र जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आप यहाँ रखो, आप क्या रखोगे, मान लो आपको दिया गया है आयतन। तो आयतन हमारा पता ही है आप सबको, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो अब हम मान लेते हैं, माना कि ऐसा नहीं कि सपोज यही सब है, हम मान लेते हैं 4k लंबाई और ये क्या है, ब्रैकेट में हमारा 3y प्लस 5 ये चौड़ाई मान लेते हैं। और क्या है, और इसका ऊंचाई इंटू, यहाँ पे भी इंटू है, आप ब्रैकेट में y माइनस 1 मान लेते हैं। अब ये सॉल्व करते हैं, अगर ये निकलता है तो हमारा
क्वेश्चन और आंसर दोनों सही है। अगर ये नहीं मिलता है तो क्वेश्चन गलत है तो आंसर सही है। तो ये हम जांच कर रहे हैं। कैसे जांच करेंगे जरा देखिएगा आप लोग। पहले हम 4k को बाहर ही रखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3y² और -3y, और एक बार इससे किए, आप इससे किए तो करना जानते ही होंगे, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब 5 से करना है, प्लस प्लस ये है तो +5y आएगा। अब ये देखो, अब क्या आएगा, यहाँ पे -5 आएगा। क्या आएगा, -5। क्यों, क्योंकि पहले हमने इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब क्या है, अब इसमें हम बताए हुए हैं गुणनखंड के कई वीडियो में कि अब हम देखते हैं कि अगर इनका रूप समान है और चिन्ह असमान है तो जुड़े या घटेगा। तो यहाँ पे रूप यानी रूप तो समान है 3y और 5y, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस हो के अर्थात 3y², यहाँ पे क्या आएगा +2y और -5 आया। तो ये आपको समझ में आया, और ये 4k है ही है तो 4k रख देते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे आपको देते हैं सॉल्यूशन पूरा। अब देखो आपको क्या, तो हम देखते हैं इसके आगे, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन ये आया, यहाँ पे क्या है 4k और फिर आपका ब्रैकेट में 3y² + 2y - 5। इसको सॉल्व करते हैं, टोटली क्या होगा, तो इसमें अंदर में गुणा होगा तो 4 यानी 4 3 जा 12 ky²। अब देखो, अब इसमें होगा, फिर इसमें हो जाएगा प्लस ab प्लस होगा, 4 2 जा 8 यानी कि 4 दूना 8 और k और y, और आपका ये लास्ट में क्या हो जाएगा 4 5 जा 20k। अब देखो आपका जो निकल के आया क्वेश्चन ये आया, ये हमारा क्या आया 12ky² -8ky यहाँ प्लस 12ky² + 8ky -20k। ये हमारा आया जो सही क्वेश्चन है, और ये हमारा सही आंसर है जिसका हम गुणनखंड करके आपको दिखाए। ये था आंसर। किताब में आंसर तो ये दिया गया है लेकिन क्वेश्चन ये दिया गया है, तो क्वेश्चन हमारा है रॉन्ग। तो हम ये नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा मेरा इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसके वजह से बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत परेशानी होगी भी, तो ये सुधारा किया जाए। आगे जो NCERT हमारी बुक छपी है उस पर ये ध्यान देना चाहिए। तो जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि क्वेश्चन पे लगे होते हैं, उनको तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए देखने के बाद, तो वो निकलता नहीं, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके टाइप करके हमें बताएं कि आगे नेक्स्ट वीडियो हम पुनः लेके आपके लिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। आज के लिए इतना है।